नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी चैनल। वेलकम टू हल्द्वानी चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं पौड़ी गढ़वाल से उत्तराखंड की बड़ी खबर। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में राजकीय महाविद्यालय में एक कार्यक्रम में शुभारंभ किया और वहां पर विभिन्न घोषणाओं की बौछार की। देखिए एक रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भक्त दर्शन राजकीय महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर अभी आप इनको सुन रहे थे। हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मेरे बहुत पुराने मित्र, जिन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष किया है, लगातार जूझने का काम किया है, लगातार वकालत का काम किया है। आदरणीय महंत दिलीप रावत जी को लागू कर दिया है, चाहे महाविद्यालयों में हो, चाहे हमारे बेसिक और हमारे अन्य विद्यालयों में, सभी प्रकार की शिक्षा में हमने इसको लागू किया है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार ने नो पेंडेंसी को नीति को अपनाते हुए, यानी कि कोई पेंडेंसी नहीं रखनी है। हमारे चाहे वो आज हमारे शासन के कार्यालय हो, सचिवालय हो या जिले के कार्यालय हो, हमने सभी को कहा है कि कोई पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सरलीकरण, समाधान और विस्तारण, सभी भी समस्याओं का, सभी कामों का, होने वाली जरूरतों का, आवश्यकताओं का सरलीकरण करना है, उनको आसान बनाना है। उनको अगर कोई कठिन चीज है तो उसका रास्ता निकालना है। इसी नीति को अपनाते हुए प्रभावी ढंग से प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम भी किया जा रहा है। हमारी सरकार युवा वर्ग को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा हेतु नए हमारे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का उनकी स्थापना की जा रही है। छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। विभिन्न योजनाओं के जरिए हमारी सरकार युवाओं को एक बेहतर भविष्य दे सकें। हम अपने नौजवानों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देखें, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्तियों में शिकायत आई थी, उन भर्तियों की शिकायत के लिए भाइयों बहनों, ये शिकायत कोई आज की नहीं है। मैं एक बार दिल्ली गया तो दिल्ली में मुझे कुछ पत्रकार बंधु पूछने लगे, अरे उत्तराखंड में आजकल तो बहुत घपले घोटाले हो रहे हैं। मैं रुका, मैंने कहा भाई आप जरा दोबारा प्रश्न पूछिए मुझसे, क्या कह रहे हैं। बोले आजकल बहुत भर्ती के घपले और घोटाले सुनाई दे रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये भर्ती के घपले और घोटाले ये आज के नहीं है, ये 2014-15 से लगातार भर्ती में घपले और घोटाले सुनाई देते रहे। इस बार भी मेरे सामने शिकायत आई, कुछ युवा लोग आए कि इन भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, इनमें धांधलियां हुई है। मैंने उसकी प्रारंभिक जांच पुलिस से करवाई। भाइयों मैंने जब प्रारंभिक जांच करवाई तो उसमें गड़बड़ियों की शिकायत पुख्ता होने लगी। जब पुख्ता होने लगी तो हमने भी तय किया कि हम पुख्ता तरीके से इसकी पूरी जांच करवाएंगे और उत्तराखंड के एसटीएफ को हमने इसकी जिम्मेदारी दी, उत्तराखंड की पुलिस को जिम्मेदारी दी। उत्तराखंड की पुलिस ने इसमें जांच करी और 45 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिसमें छोटे से लेकर बड़ा तक नकल करवाने वाला हो, पेन ड्राइव में नकल करवाने वाला हो, पर्चा आउट करने वाला हो या पेपर मशीन छापने वाला हो या अधिकारी हो, सबके खिलाफ हमने कहा एक समान कार्रवाई होगी और इसमें 45 गिरफ्तारियां हों। भाइयों बहनों, मेरे ख्याल से उत्तराखंड के इतिहास में इससे बड़ी गिरफ्तारियां किसी एक मामले में कभी नहीं हुई होंगी, क्योंकि इसके पीछे हमारा हेतु था कि चाहे कोई भी होगा, हमारे बेटे बेटियों के साथ किसी प्रकार का इस प्रकार का घिनौना कृत्य, मैं कहूंगा इसको, इस प्रकार का अपराध भविष्य में कभी नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमने कहा अंतिम व्यक्ति जब तक इसका पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम इस पर कार्रवाई जारी रखेंगे। भाइयों बहनों, अगर किसी गरीब माता पिता के, मैं आज विद्यालय के कार्यक्रम में आया हूं, महाविद्यालय के, इसलिए कहना चाहता हूं, एक गरीब माता पिता के बेटे बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी होती है तो पूंजी होती है उसकी शिक्षा। कोई उसका धन होता है तो वो धन होता है उसका शिक्षा।
अगर उस पर भी डाका पड़ जाए, उस पर भी चोरी हो जाए, उस पर भी धोखा हो जाए, घोटाला हो जाए, घपला हो जाए, पेपर लीक हो जाए, तो उस माता पिता के, उस बेटे बेटी के पास कुछ नहीं बचता भाइयों बहनों। इसलिए हमने इसमें कठिन निर्णय लिया और हमने कहा कि ये इसके लिए एक ऐसी नजीर बनाएंगे कि भविष्य में कभी कोई इस प्रकार का कृत्य करना तो बहुत दूर की बात, ऐसे कृत्य के बारे में सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े। इसलिए हमने इस प्रकार का निर्णय लिया। भाइयों बहनों, साथ ही साथ 7,000 जो नियुक्तियां तत्काल होनी थी, वो 7,000 नियुक्तियां हमने कहा कि उसमें एक दिन का भी विलंब नहीं होना चाहिए। और तत्काल हमने मंत्रिमंडल में फैसला लिया कि 7,000 की 7,000 नियुक्तियों को हम लोक सेवा आयोग से करवाएंगे। उस समय जब हमने ये फैसला लिया था तो कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी जल्दी ये नियुक्तियां कैसे हो सकती हैं, वह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। हमने कहा ये सितंबर माह है, हमने सितंबर माह में फैसला लिया है और मैं आपको कह रहा हूं कि अक्टूबर माह में हम इनके विज्ञापन जारी कर देंगे और दिसंबर माह तक सारी भर्तियां हो जाएंगी। भाइयों बहनों, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां सितंबर माह में हमने ये घोषणा करी, इस प्रकार का फैसला लिया, अक्टूबर माह में सारे विज्ञापन निकल गए और दिसंबर माह तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न होने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगी। विभिन्न योजनाओं के जरिए हमारी सरकार युवाओं को एक बेहतर भविष्य दे सके, इसके लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। मुझे यह जानकारी मिली है कि यहाँ के ऐतिहासिक इंटर कॉलेज भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस अवसर पर मैं ऐतिहासिक इंटर कॉलेज के अध्यापकों, विद्यार्थियों को भी अपनी मैं शुभकामनाएं देता हूं। स्कूल को आवासीय बनाने का प्रस्ताव भी मेरे संज्ञान में आया है और मुझे पता चला है कि स्कूल के छात्र व अन्य लोग काफी दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अड़चन पर बैठे हैं। अभी आए थे क्योंकि मैंने उनसे कहा था मैंने विधायक जी से कहा था कि हम लोग वहीं जाएंगे, लेकिन वो यहीं आ गए। जब वो यहाँ आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो वहीं आने वाला था, तो बोले कि हमें पता नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन गैप हो गया है, आप यहाँ आ गए हैं तो निश्चित रूप से हम आपकी सभी जो भी बातें हैं उन सभी का संज्ञान लेकर उसको आगे बढ़ाएंगे, आगे काम करेंगे। और मैं ऐसे विद्यार्थियों से भी जो लोग विभिन्न मांगों पर अनशन पर बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने अनशन को वो खत्म कर दें, समाप्त कर दें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी समस्याओं को, समाधान को हम अवश्य ही प्रयास करेंगे और उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। मेरी भावनाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष जब स्कूल का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा तो मेरी कोशिश होगी कि उस दिन मैं भी आप सबके बीच में आऊं। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार हर सुख दुख में, हर परिस्थिति में आपके साथ है। आप निश्चिंत रहिए, हम जरूर आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो आपकी आशाएं हैं, आपका विश्वास है, उस पर हम खरा उतरेंगे। उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि हम खरा उतरें, उस पर आगे बढ़ें और समूचे इस क्षेत्र को और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। जिन प्रांगणों ने हमारे प्रदेश को आप जैसे होनहार विद्यार्थी देने का काम किया है, उनकी सेवा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और बहुत सारे यहाँ पर दिलीप रावत जी ने यहाँ के बारे में, अभी मैडम ने, हमारी प्रधानाचार्य जी ने कहा है कि विद्यालय की छात्राओं के हॉस्टल की 4 दीवारी इसका निर्माण किया जाना। मैंने जिलाधिकारी जी से यहीं पर कह दिया है कि इसका निर्माण कार्य जिलाधिकारी जी ने घोषणा में तो करता हूं, लेकिन जिलाधिकारी जी अपने ही यहाँ से उसको जिले से ही जो है उसको संपन्न करवा देंगे, 4 दीवारी का निर्माण करवा देंगे। दूसरा, आपने कहा है कि यहाँ पर छात्र छात्राओं हेतु कला एवं विज्ञान संकाय के लिए पृथक पीजी ब्लॉक का निर्माण किया जाना है। उसको निश्चित रूप से उसकी डीपीआर इत्यादि बनवाई जाएगी, उसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आपने कहा है विभिन्न संकाय यहाँ पर खोलने के लिए, तो इसमें हम चरणबद्ध तरीके से एक एक करके, 2-2 करके आपके जितने भी संकाय यहाँ खुल सकते हैं उसका आकलन हम लोग करवा लेंगे। उस दिशा में भी हम आगे कार्य करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर विकासखंड नैनीडांडा एवं जहरीखाल में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ।
विकासखंड जहरीखाल के अंतर्गत सिंगो एवं विकासखंड नैनीडांडा के अंतर्गत आसोबो खली में वाटरफॉल का निर्माण किया जाएगा। जहरीखाल ब्लॉक में अमटोला पंपिंग योजना की भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विकासखंड नैनीडांडा के अंतर्गत एशियाई गुड़ूगढ़ी में पर्यटन स्थल के विकास कार्य को भी किया जाएगा। विकासखंड नैनीडांडा रिकड़ीखाल के अंतर्गत कुमारडी, कांडा, भरई, पिपली, चिलाऊ, खदरासी, कामांदा, कतिया, तिमलसेन, बगेड़ा, रिखेड़ा इन सिंचाई नहरों का पुनरुद्धार का काम भी किया जाएगा। ये हमारे सब्जेक्ट तो बोलते थे आपने ध्यान नहीं दिया। और हमारी मैंने कहा कि ये विद्यालय हमारा दोनों ही विधानसभाओं के केंद्र में बिंदु में है। तो हमारी यमकेश्वर क्षेत्र की विधायिका रेणु बिष्ट जी ने भी हमको कहा है कि द्वारिकाल में सिंगटाली नामक स्थान पर गंगा नदी पर पुल का निर्माण किया जाना है। इसको हम भारत सरकार को प्रस्तावित करेंगे कि ये पुल बने, जिससे कि जो है आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास में चार चांद लगे। दुगड्डा की नगरपालिका में स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया जाएगा। इसका मानकों के आधार पर परीक्षण करवा लिया जाएगा। साथ ही इन्होंने विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की भी मांग की है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार का केंद्रीय जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। इसके लिए हम अपनी तरफ से यहाँ से प्रस्ताव यहाँ से भेज देंगे। और इन्होंने बीन नदी के लिए कहा है, बीन नदी के पुल का ऑलरेडी पहले से ही प्रस्ताव चल रहा है, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। पुनः मैं आज के अवसर पर आप सभी का अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करते हुए विद्यालय परिवार को बहुत बधाई देते हुए कि उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। हम सभी को और मुझे भी यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, इतने सारे लोगों से यहाँ मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की।